और बड़ी खबर, प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। जयपुर भरतपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी, कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना बताई है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में कामा में 90 मिलीमीटर, खातौली में 80 मिलीमीटर, बोनली में 80 और महवा में 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर भरतपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। कुछ जिलों में बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। भरतपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। शहर और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। 24 घंटे में ये भारी बारिश हो सकती है, ये तेज बारिश हो सकती है और लोगों को अब इस बारिश से की वजह से गर्मी से भी राहत मिली है। कोटा में भी बारिश का दौर, जमकर बारिश। कोटा में भी शहरी ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही है। तापमान में हालांकि गिरावट आई है। इस बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। और अब एक डंडेबाज इंजीनियर से मिलिए जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये इंजीनियर डंडाबाज है। ये इंजीनियर तमाशा करता है। ये इंजीनियर झूठ पर झूठ बोलता है। विवादों का इंजीनियर। जी हां, 12 नगर परिषद में तैनात AEN इन दिनों काफी सुर्खियों में है अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से। बात बात पर डंडा निकाल लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और जब सवाल पूछो तो झूठ पर झूठ बोलते हैं। झूठ नंबर 1। सर, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, व्यास हूँ जोधपुर का, और मुझे सर्विस करते हुए 21 साल हो गए। बालोतरा, निम्बाड़ा, प्रतापगढ़ और पाली और यहाँ तो हमारे तो घर में प्याज भी अलाउ नहीं होता है। ये बियर तो बहुत दूर की बात है और दारू तो आप भूल ही जाओ। नगर परिषद में ये है ना सुधाकर व्यास जी, जहाँ तक संभावना है उनको ऐसा लगता है जैसे कोई मानसिक से उनके साथ में समस्या है। झूठ नंबर 2। मुझ पर हमला किया ना तो मैं बचाव में हमला किया, वापस बचाव में गया क्योंकि जेएन ने एक्शन साहब भी थे मौजूद, उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। मैं अकेला पड़ गया, वो दारू के नशे में था तो मैंने बचाव में किया। तो परसों का वीडियो है जो वो मनोहर थोड़ा वायरल कर रहे हैं वो। परसों हमारे पास नगर परिषद से फ़ोन आया था, सब नगर परिषद में AEN साहब और एक ठेकेदार आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इस सूचना पर वहाँ गए थे, दोनों को समझाइश कर थाने लेके आए थे, जिनका मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल में दोनों ने ही अल्कोहल लिया हुआ साबित हुआ था। झूठ नंबर 3। हाँ, ये क्या है, कुछ लोग उकसा रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं कि व्यास जी को ऐसा कर दो, व्यास जी को ऐसा कर दो। तो कोई कभी करके रहता है, कभी लिवर आ जाता है दारू पी के और मेरे ऊपर उल्टे सीधे ब्लेम लगाते हैं और मैं अकेला हूँ यार, क्या करूँ, मैं बचाव करता हूँ। सुधाकर व्यास की हालात को देखते हुए नगर परिषद से EO साहब और JN साहब को बुलाकर उनसे समझाइश करवाई गई थी और समझाइश करवा उनको वापस भेज दिया गया। सुना आपने, एक के बाद एक झूठ। पेशे से इंजीनियर है लेकिन तेवर किसी गुंडे से कम नहीं। बात बात पर तैश में आ जाते हैं, डंडा दिखाते हैं, तमाशा करते हैं। दरअसल AEN सुधाकर व्यास का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो डंडा लिए शराब ठेकेदारों के सेल्समैन से उलझ गए। इस दौरान खुद को जनरल डायर भी बता रहे हैं। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। इस मामले में पुलिस मेडिकल भी करा चुकी है।
मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सुधाकर व्यास शराब के नशे में था। सेल्समैन ने भी शराब पी रखी थी। लेकिन एईएन साहब इन सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये क्या है, कुछ लोग उकसा रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं कि व्यास जी को ऐसा कर दो, व्यास जी को ऐसा कर दो। तो कोई कभी कैंकर रहता है, कभी लिवर आ जाता है दारू पी के, और मेरे को उल्टू सीधे ब्लेम लगाते हैं। और मैं अकेला हूँ यार, क्या करूँ, मैं बचाव करता हूँ। और व्यास हूँ जोधपुर पोषण ब्रांड। आज मैंने 21 साल सर्विस हो गई। प्याज धसना अलाउ नहीं है, बियर तो बहुत दूर की बात है, और दारू तो देखते ही मुझे तो बेहोश रहती। चार मूर्ति चौराहे पर कोई विवाद की सूचना थी, जहाँ से एएन साहब ने एक ऐसा वो परिवाद दिया था, साहब मेरे साथ मारपीट की है। मैं वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए गया था तो मेरे साथ मारपीट की। इसके ऊपर हमने 332-53 में एक मुकदमा दर्ज कर रखा है, उसकी तफ्तीश जारी है। उसमें भी निकल के यही सामने आया कि साहब उस दिन कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी। एएन साहब खुद ही वहाँ गए थे और लोगों से विवाद कर रहे थे। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन विवादों के इंजीनियर साहब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 12 से न्यूज़ 18 के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म का अंबार लगा है। यहां दाखिला पाना इतना आसान नहीं। आप चौंक जरूर रहे होंगे, लेकिन चौंकिए मत। हमारे साथ चलिए जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल। एडमिशन फॉर्म का अंबार, एक सीट के लिए मार। अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई सीट पर बनाई। दाखिले की लंबी कतार, सिफारिश बारंबार। अब लॉटरी का इंतजार, क्या होगी नैया पार। जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल में दाखिले के लिए मारामारी चल रही है। एडमिशन फॉर्म का अंबार लगा है। एक सीट के लिए 300 फॉर्म आए हैं। अभिभावक दाखिले के लिए चक्कर लगा रहे हैं। मंत्री विधायकों से सिफारिश भी करवा रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ लॉटरी पर टिका है। जी हां, महात्मा गांधी स्कूल में फॉर्म जमा करने की तारीख खत्म हो चुकी है। जयपुर की 5 महात्मा गांधी स्कूलों में कुल 2267 सीटें खाली हैं, जिनके लिए 14,796 फॉर्म आए हैं। महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन के लिए क्यों पेरेंट्स इतने बेचैन हैं, इनसे सुनिए। बच्चे का एडमिशन यहाँ इसलिए कराना चाहता हूँ कि फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, तो दूसरा पढ़ाई का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। और जिस हिसाब से यहाँ एडमिशन कराने के लिए आया था, तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि एडमिशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जैसे मैडम बता रही थी कि 2-2.5 हज़ार के आसपास मतलब फॉर्म आ चुके हैं और सीटें शायद केवल 30 हैं। हमारे स्कूल की रेपुटेशन इतनी अच्छी है। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो काम किया ऑनलाइन क्लासेस का, गूगल मीट पे, जूम पे, तो वो एक माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हुई कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं यहाँ आने के लिए। महात्मा गांधी स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मंत्री, सांसद और विधायक सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन दाखिले की दौड़ बड़ी लंबी है। अभी हमारे पास जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके हमारे पास आते हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं कि मैम कि थोड़ा आप ध्यान रखिएगा बच्चों का भी, बिकॉज दे वांट अ क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। महात्मा गांधी स्कूलों की अपार सफलता के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसी सत्र से 1200 नए स्कूल खोलने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। सरकार 5000 से ज्यादा आबादी वाले गांव, कस्बों में स्कूल खोलेगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा इसे शिक्षा क्रांति के रूप में सरकार का बड़ा कदम बताते हैं। वहां पर सब में एक अंग्रेजी स्कूल खोलने का महात्मा गांधी जी के नाम से प्रयास किया और वो सफल भी रहा। और आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पहली क्लास और उसमें वेटिंग लगती है कि वेटिंग से नंबर आता है, लॉटरी से एडमिशन हमको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। महंगाई के इस दौर में प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम फीस भरना अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में महात्मा गांधी स्कूल अभिभावकों और छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आए हैं, जहां
क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ छात्रों का भविष्य संवर रहा है। महात्मा गांधी स्कूलों में दाखिले बंद कर दिए गए हैं और अब पेरेंट्स को बेसब्री से लॉटरी का इंतजार है। गहलोत सरकार के इस नवाचार की धूम इस तरह मची है कि पहली दफा सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए मंत्री, विधायक और सांसद डिजायर करने लगे हैं। सरकार को लगता है कि इस मुद्दे पर वो चुनाव में वोट मांग सकती है और फिर से सत्ता में लौट सकती है। लिहाजा और महात्मा गांधी स्कूल खोले जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और बड़ी खबर, बाघिन एरोहेड की रणथंभौर में तलाश की जा रही है। बाघिन की गर्दन में कांटा घुसा है, सेही का कांटा बताया जा रहा है घुसा है। मामले में सीएम को भी जानकारी दी गई है। कल WII के विशेषज्ञ डॉक्टर पराग निगम भी आए थे। सवाई माधोपुर बाघिन की गर्दन का ऑपरेशन किया जाना है। कल दिन भर विशेष टीम बाघिन की तलाश करती रही, लेकिन बाघिन टीम के हाथ नहीं आई। आज भी तेज बारिश के बाद बाघिन का मिलना मुश्किल बताया जा रहा है। इसकी गर्दन में एक कांटा घुसा हुआ है जिसे निकालना है, ऑपरेशन किया जाना है, जिसके लिए टीम इस बाघिन की तलाश कर रही है, लेकिन बाघिन अब तक नजर नहीं आई है। तेज बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच भी बाघिन की तलाश जारी। राजस्थान की शान चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर पुरातत्व विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से दुर्ग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां सिर्फ 3 इमारतों पर तड़ित चालक लगे थे, जिनमें से एक चोरी हो चुका है, वहीं 2 का लंबे समय से रखरखाव तक नहीं हुआ। लापरवाही पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। इतिहास को खुद में समेटे हुए इस स्तंभ की खूबसूरती देखिए। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का हिस्सा है। राजस्थान के शौर्य और बलिदान का गवाह ये किला रणबांकुरों की शान है, लेकिन इस शान को सहेजने की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है वो विभाग तो लापरवाह नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने इस विरासत की जिम्मेदारी पुरातत्व संरक्षण विभाग को दी है, लेकिन लगता नहीं है कि दुर्ग के रखरखाव के जिम्मेदार इसे लेकर गंभीर हैं। मैंने देखा कि केवल 2 या 3 जगह छोड़कर और किले में कहीं पर भी लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है पुरातत्व की। विभाग की इस लापरवाही की पोल 13 जुलाई को खुली, जब कीर्ति स्तंभ पर बिजली गिरने के बाद वो क्षतिग्रस्त हो गया। फिर सवाल उठा कि यहाँ तड़ित चालक क्यों नहीं लगाया गया। दुर्ग पर 40 स्मारक ऐसे हैं जो विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन इनके रखरखाव को लेकर विभाग गंभीर नहीं है। लापरवाही का आलम ये है कि महज 3 स्मारकों पर आकाशीय बिजली से बचाव के लिए तड़ित चालक लगाए गए थे, जिनमें से एक चोरी भी हो गया था। 8 साल बीत गए, अब तक मरम्मत नहीं हुई, और अब जब लापरवाही सामने आई तो लोगों और दुर्ग के विकास से जुड़ी संस्थाओं में रोष है। कीर्ति स्तंभ जहाँ पर ये बिजली गिरी है, 8 साल पहले एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था और कंडक्टर की जो प्लेट थी वो चोरी हो गई थी और आज तक वो रिपेयर नहीं हुई और इसी कारण इसमें बिजली गिरी और ये नुकसान हुआ। 70 साल से इस दुर्ग पर विकास के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन अब लापरवाही सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। सहायक पुरातत्व संरक्षण अधिकारी रतन लाल जीतरवाल ने तो कैमरा पर आने से ही मना कर दिया। वो प्रोटोकॉल का हवाला देकर उच्च अधिकारियों के सिर स्वीकृति नहीं देने का ठीकरा फोड़ देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शान धूमिल हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। खतरे को लेकर पुरातत्व विभाग गंभीर नहीं है। ऐसे में साफ है कि अधिकारी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रखरखाव का काम कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग जिन्हें जिम्मेदारी दे रखी है, वे अपने उच्च अधिकारियों पर स्वीकृति नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक दुर्ग पर लगातार मंडरा रहे खतरे को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि कब विभाग को स्वीकृतियां मिल पाती है और कब चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर लग पाते हैं और तड़ित चालकों की व्यवस्था हो पाती है। यह देखने वाली बात होगी। सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। चूरू में धार्मिक कथावाचक की पत्नी ने अपने पति पर कथावाचन की आड़ में काली करतूतों को अंजाम देने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है।
धर्म के धंधेबाज की काली करतूत, आस्था की आड़ में अनैतिक काम, पत्नी ने खोली कथावाचक पति की पोल। आप इस रघुकुल की गुरु हो, सर्वश्रेष्ठ हो हमारे पिता से भी। आसन पर बैठकर प्रवचन करने वाले, कथा वाचन से लोगों को पुण्य का भागी बनाने वाले इस कथावाचक को ध्यान से देखिए। नाम है मुरारी लाल शर्मा, जो खुद को छोटा मुरारी बापू कहता है, लेकिन प्रवचन की आड़ में चलने वाली इनकी बाप की कहानी जरा इनकी पत्नी की जुबानी सुनिए। मेरे पति संत छोटे मुरारी बापू मुरारी लाल शर्मा, जो मेरे और मेरे बच्चों को कई वर्षों से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते आ रहे हैं, और जब ये चीज़ें हमारी जान पे बनाई तो हमने न्यायालय की शरण ली है, और जो भी इसके रिलेटेड जो भी सबूत है वो हमने न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए। सुना आपने, इस कथावाचक महोदय पर पत्नी ने मारपीट करने और बेटी पर गंदी नजर रखने, मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। कथावाचक महोदय पर कई औरतों से अवैध संबंध रखने का भी आरोप है। उनकी कई औरतों से अवैध संबंध है, उसी के चलते वो मुझ पे मारपीट और मुझे प्रताड़ना करते थे, और उनको मेरी बेटी पे भी गलत नज़र थी, इसीलिए मैंने न्यायालय से शरण ली है और मुझे न्याय चाहिए। इतना ही नहीं, कथावाचक मुरारी लाल शर्मा अपनी पत्नी और बेटी को घर में बंद कर देता था। चलिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा सहयोगी आरजू के साथ।